नमस्कार, मैं आज श्रुति बोहरा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम आखिरकार जारी हो चुका है। आपको बता दें, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकुला में ध्वज फहराएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ध्वज फहराने जा रहे हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांसी में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। इसी तरह कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जींद, आरती राव फरीदाबाद, अरविंद शर्मा रोहतक, तो वहीं उन्हीं के संग कृष्णलाल पंवार पानीपत में ध्वज फहराएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर तमाम मंत्री और सांसद अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी। राज्यपाल पंचकुला में करेंगे ध्वजारोहण। आपको जानकारी देते चले कि लगातार दिग्गज ध्वजारोहण करेंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ध्वजारोहण करने जा रहे हैं गुरुग्राम में। आपको जानकारी देते हैं, नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं उन्हीं के संग अहम जो नेता हैं मनोहर लाल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ध्वजारोहण करने जा रहे हैं हांसी में। आपको बता दें, तमाम दिग्गजों का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण ये सभी करने जा रहे हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ध्वजारोहण करेंगे हांसी में। वहीं आपको बता दें, कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट मंत्री हरियाणा के ध्वजारोहण करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। लगातार खबरें आ रही हैं कि ध्वजारोहण के लिए हरियाणा सरकार में तमाम मंत्रीगण जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें, श्रुति चौधरी ध्वजारोहण करेंगी जींद से। कैबिनेट मंत्री हरियाणा की श्रुति चौधरी ध्वजारोहण करने जा रही हैं जींद से। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले, आरती राव हरियाणा कैबिनेट मंत्री में शामिल ध्वजारोहण करेंगी फरीदाबाद से। तो लगातार दिग्गजों का ध्वजारोहण जिस क्षेत्र से, जिस जगह से वो करने जा रहे हैं, लगातार सामने आ रहा है। अरविंद शर्मा, आपको बता दें, अरविंद शर्मा ध्वजारोहण करेंगे रोहतक से। तो आपको बता दें, लगातार तमाम कैबिनेट मंत्री ध्वजारोहण करने के लिए इस वक्त जो है उनके तमाम जगहों से, जहां जहां से ध्वजारोहण वो करने जा रहे हैं। बताते चले, कृष्णलाल पंवार ध्वजारोहण करेंगे पानीपत से। तो लगातार दिग्गजों का ध्वजारोहण जो है वो किन जगहों से होने जा रहा है, इसके लिए तमाम जानकारियां आती नजर आ रही हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष राज्यपाल हरियाणा के ध्वजारोहण करेंगे पंचकुला से। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुरुग्राम के मानसेर में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक बार फिर से मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में नजर आई हैं। आपको बता दें, हाथपुर स्थित मेयर कार्यालय में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुई थी आरती राव, जिन्होंने कहा कि जो लोग साथ देते हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। उन्होंने राव साहब की 45 से 50 साल की राजनीति को ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल तक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे ये जनसभा में तब्दील हो गया। वहीं आपको जानकारी देते चले, मंत्री की मौजूदगी से सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनाल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि नीलोखेड़ी विधानसभा में भगवान दास कबीर पंथी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। तो वहीं इंद्री विधानसभा में रामकुमार कश्यप ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही घरोड़ो विधानसभा में भी जनमोहन आनंद और संध विधानसभा में योगेंद्र राणा भी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर स्पीकर करेंगे ध्वजारोहण। आपको बता दें, हरविंद्र कल्याण करनाल में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। वहीं घरोड़ो विधानसभा में जगमोहन आनंद ध्वज फहराएंगे। आपको बताते चले, 26 जनवरी की तैयारियां यानी कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां हरियाणा में तेज हो चुकी हैं, जिसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम विधायक जो हैं वो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण करेंगे।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उनका ये कहना है कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में एक्सपर्ट आए हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्षों को संगठन की जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। ये जो है कुरुक्षेत्र में हरियाणा के नवनिर्वाचित जितने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के, और उत्तराखंड के जिला के अध्यक्ष, उन सबका प्रशिक्षण केंद्र है। उसमें अलग अलग से एक्सपर्ट आए हैं। वो आर्थिक तौर पे भी हम कहाँ खड़े हैं, और जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस ने क्या क्या फैसले लिए थे, सारा बता रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपस में तो इकट्ठे रहना पूरे दिन क्लास लगाना, तो एक संगठन की जो भावना होती है ना, इकट्ठापन की, वो भावना दी जाए। प्रदेश का संगठन पूरा हो गया जी, जिला पूरा नहीं, पूरी नहीं बनी, 20 बनी है अभी, और बन जाएगी जल्दी। वो होगा 4 के बाद, इसके फौरन बाद कार्रवाई होगी। फिर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और स्टेट बॉडी बनेगी। केशव पार्क में पिछले साल 30 दिसंबर को सुबह एक सिरकटी लाश मिली थी। इसके बाद तमाम कुरुक्षेत्र पुलिस की अलग अलग टीमें इस मामले को सुलझाने का प्रयास और मृतक की शिनाख्त में लगी हुई थी, जिसके बाद 13 जनवरी को उस व्यक्ति की गर्दन कुरुक्षेत्र के पवित्र सन्निहित सरोवर से बरामद हुई। अब कुरुक्षेत्र CIA-2 की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक व्यक्ति की पहचान जो है सुनील कुमार के रूप में की गई है। आरोपियों ने रंजिश के तहत सुनील का मर्डर किया था। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, उन्होंने बताया कि मामले में 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी जो है वो आखिरकार सुलझ चुकी है। आपको बता दें, CIA-2 ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रंजिश के तहत जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, लगातार खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से, अहम खबर है कि जो सिरकटी लाश बरामद हुई थी, वो उसके आरोपी, उस मामले के आखिर आरोपी कौन है। आपको बता दें, रंजिश के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। ब्लाइंड मर्डर की आखिरकार जो गुत्थी है कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुलझा ली है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पता लगा ये मामला जो है वो बेहद। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी, और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज CIA की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज करा है, जिसमें 2 एक्यूज को हमने राउंड अप करा है। और जो ये डिसीज थे, ये सुनील नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की थी, और ये पानीपत से बिलोंग करते थे, ये खोजकीपुर गांव से। और इसका हमें जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो इसका ये भी पता चला था कि राइट लेग जो इसका था वो नकली था। हरियाणा के यमुनानगर जिले के लक्कड़ मंडी स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हो चुका है। आपको बता दें, वहीं फैक्ट्री मालिक ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर यह क्यों लगी है। इस मामले की जांच लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। आग के कारणों की जो अहम जांच है वो की जा रही है। आपको बता दें कि लक्कड़ मंडी में भीषण अग्निकांड हो चुका है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने
मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग के कारणों की जांच लगातार जारी है। पुलिस लगातार इस मामले की अहम जांच कर रही है कि आखिर इस प्लाईवुड फैक्ट्री में आग कैसे लगी है। हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा फरीदाबाद पहुंची है। आपको बता दें, पैदल यात्रा करते हुए वे बड़खल विधानसभा के लोहा मंडी पहुंचा, जहां पर व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोहा मंडी को प्रशासन ने शिफ्ट करने का भी आदेश दिया है, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। इस पर विजेंद्र सिंह का कहना है कि लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद से गुस्सा और बढ़ चुका है। इतनी पुरानी लोहा मंडी को प्रशासन ऐसे ही खाली नहीं करवा सकता। ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने यह भी कहा है कि रेड केवल विपक्षी नेताओं पर पड़ती है, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं पर, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें, विजेंद्र की सद्भावना यात्रा आखिरकार फरीदाबाद पहुंच चुकी है। लोहा मंडी को शिफ्ट करने पर खासा नाराजगी जाहिर की गई है। ईडी की रेड केवल विपक्षियों पर पड़ती है। उन्होंने अहम बयान दिया है कि ईडी की जो रेड है वो केवल विपक्षियों पर पड़ती है। तो हरियाणा में पहले से ही बहुत बिल्कुल इस पार्टी के सबसे कट्टर समर्थक रहे हैं, जिसको या तो आप मिडिल क्लास कह लीजिए या व्यापारी वर्ग कह लीजिए। उसके ऊपर जब इनका हमला होता है तो पूरा पुरजोर तरीके से होता है। और आपको तो याद होगा डिमोनेटाइजेशन, वो भी फरीदाबाद जिस तरह से उसकी गत में आया था और जो नुकसान यहाँ पे हुआ था वो भी सबको याद होगा। तो एक इतने कई दशकों पुरानी जो मंडी है, 60 साल के करीब 60 साल के करीब, मैं मतलब ये नहीं कहता कि समय बदलने के साथ चीजें नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन किसी को शिफ्ट करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उनकी दुकानों के बाहर खड्डे खोदने का काम शुरू कर दें। ये किस्सा मैंने या तो लिबर्टी फैक्ट्री के सामने सुना था आज से कई साल पहले, या अब सुना है मैंने भी पीछे अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। जब हमारी यात्रा जींद के शहर से निकल रही थी, तो वो यात्रा शुरू होने के बाद पहला शहर था जहाँ से हम निकले, तो वहां से हमें बहुत जबरदस्त स्वागत हमारी यात्रा का हुआ। तो हमने पूछा, मैंने कहा यार ये तो व्यापारी और दुकानदारों की मार्केट है सारी, वोट तो सर आपका बीजेपी को दिया हुआ है, ये हमारा स्वागत किस लिए कर रहे हो इतना जोर शोर से। तो उसमें एक ने बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया, बोला जी कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब या तो 2004 से पहले थी या पिछले 2 साल में। होडल में चौबीसी का सती मैया का मेला धूमधाम से मनाया गया। ये मेला हर साल माघ महीने की दौज को लगाया जाता है, जिसमें होडल के 24 गांव हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लोग आकर मन्नतें मांगते हैं। सती मैया को दूध घी से नहलाया जाता है। ये स्थल ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। मान्यता ये भी है कि सती माता को घी दूध से नहलाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। महाराजा सूरजमल की सेना जब लाल किले पर हमला कर रही थी, तब मानपुर की जसकौर ने अपने तप से यहाँ अग्नि प्रकट की और सती होकर बलिदान कर दिया। उनका अस्थि कलश होडल के पास आकर रुक गया। वहीं आपको बता दें कि तभी यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है और यहाँ 24 गांव सहित हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली से महिलाएं माता का आशीर्वाद लेने आती हैं। तो आपको बता दें, होडल से ये अहम खबर है। सती मैया मेला का आयोजन किया गया है। भक्तों ने मां के दर्शन कर मन्नतें मांगी हैं। कई राज्यों के भक्त मेले में पहुंचे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जन सैलाब जो है वो यहाँ इस मंदिर में उमड़ा है। कई राज्यों के भक्त मेले में पहुंचे। सती मैया मेला का धूमधाम से यहाँ पर आयोजन किया गया। धूमधाम से इस मेले को मनाया गया, जिसके साथ तमाम पौराणिक कथाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। भक्तों ने मां के दर्शन कर मन्नतें मांगी हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। कई राज्यों के भक्त मेले में पहुँचे हैं। मां के दर्शन करने के लिए मन्नतें मांगी गई हैं। लोगों का जन सैलाब इस मंदिर में, इस मेले में उमड़ा है। आपको बता दें कि मां के दर्शन करने के लिए
लोग अपनी तमाम मन्नतें लेकर यहाँ पहुँचे थे। होडल में स्थित ये सती मैया माला का मेला जो है वह आयोजित किया गया। इसमें काफी हमने महिला फोर्स और काफी हरियाणा पुलिस की फोर्स और थाने की फोर्स है जो साहब हमारे एसपी साहब ने दी है। एक रिजर्व बटालियन वहाँ भी दी है। सभी मेले में और दंगल में हमने फोर्स लगा रखी है। सिविल में भी है और महिला पुलिस में भी है और हम भी खुद लगे हुए हैं यहाँ पे। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थित चंदन नगर में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा मकानों को खाली करने के लिए नोटिस चिपका दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिससे यहाँ के लोगों में हड़कंप मच चुका है, अफरा तफरी मच गई है। तो वही विभाग का ये कहना है कि रोड के चौड़ीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि लोग कैनाल की ज़मीन पर मकान और टीन शेड बनाए हुए हैं, जिन्हें हटाकर ट्रैफिक समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। मकान मालिकों का ये भी कहना है कि वे 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब अचानक नोटिस मिलने से उन्हें घर से बेघर होने का डर सता रहा है। उनका ये भी कहना है कि वे मकान तोड़े जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अन्य स्थान पर रहने के लिए स्थान और मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसकी मांग भी लगातार लोग जो हैं वो कर रहे हैं। आपको बता दें, विभाग ने 3 दिन का समय दिया है, इसके बाद कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो आपको बता दें, कैनाल ज़मीन पर बने मकानों को नोटिस दे दिया गया है। रोड चौड़ीकरण से चंदन नगर में हड़कंप मच चुका है। 3 दिन में मकान खाली करने का ये अहम नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। फरीदाबाद से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। रोड चौड़ीकरण से चंदन नगर में हड़कंप मच चुका है। 3 दिन में मकान खाली करने का अहम नोटिस जो है वो आ चुका है। कैनाल ज़मीन पर बने तमाम मकानों को ये नोटिस दिया गया है। रोड चौड़ीकरण के लिए मकानों को ध्वस्त किए जाने की ये खबर सामने आ रही है। यही रहते हैं चंदन नगर में। क्या नोटिस चिपकाए हैं आपके मकानों पे? 3 दिन के लिए खाली करने को बोले हैं बस। 3 दिन का? अंदर में आज कितना दिन हो गए नोटिस चिपकाए हुए? तीसरा आज तीसरा दिन है। आज आके अभी बोले थे कि खाली आए थे अधिकारी यहाँ? हाँ, बोले थे कि खाली क्यों नहीं किए, हम आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कल तक फिर टाइम देंगे, कल तक टाइम है फिर तोड़ देंगे। हाँ, चाहे सामान मकान में रखा हाँ, चाहे सामान रहो, तुम्हारा कुछ भी रहो, सब हमारा जिम्मेवारी नहीं है। फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र के गांव महमदकी में युवक जगविंदर सिंह की हत्या उसके पिता अवतार सिंह और बड़े भाई तरनप्रीत सिंह ने मिलकर करवाई है। तो वहीं पुलिस के अनुसार युवक ने अपनी हिस्सेदारी की जमीन लेकर अलग रहने की अहम इच्छा जताई थी, जिससे परिवार में विवाद हो गया। आपको बता दें कि इस विवाद के चलते पिता और भाई ने गांव के 2 अन्य व्यक्तियों को 1,20,000 रुपए देकर जगविंदर की 18 जनवरी को कस्सी से हत्या करवा दी। इस हत्या की जानकारी 18 जनवरी को शाम 7 बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद मृतक के पिता के बयान पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उन्हें पंजाब से फतेहाबाद लाने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें, रतिया से ये खबर आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या हो गई। एक परिवार में ही भिड़ंत हो गई। पिता भाई ने सुपारी दी और बेटे को मरवा दिया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ चुके हैं। आपको बता दें कि मात्र केवल एक जमीन विवाद को लेकर परिवार में यह अहम जो है घटना घटित होती नजर आई है। पिता और भाई ने मिलकर अपने ही भाई और अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद में लंबे समय से मानदेय न मिलने और 12 सूत्रीय मांगों को अनसुना करने के विरोध में आशा वर्कर्स ने बीके सिविल अस्पताल के प्रांगण में नारेबाजी की है। जिला सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। आशा वर्कर हेमलता ने बताया कि पिछले 4 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला है। साथ ही लेप्रोसी, टीवी और पोलियो के काम का भुगतान भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। वर्कर्स ने मांग की है कि उनका मानदेय 6100 रुपये है, लेकिन ऑनलाइन काम का दबाव और काम का अधिक बोझ जो है वो उन पर सही नहीं है। अगर सरकार ऑनलाइन काम करवाना चाहती है तो उन्हें 50,000 रुपये सैलरी कम से कम दी जाए। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी है कि उनकी मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
तो आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि मानदेय न मिलने पर ज्ञापन सौंपा गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल का आशा वर्कर्स ने ऐलान कर दिया है। 6100 रुपये उनका मानदेय है वो बताया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कम से कम 50,000 प्रति माह की जो तनख्वाह है वो उन्हें मिले। हरियाणा सरकार उसमें सबसे पहले तो 12 फरवरी की हमारी देशव्यापी हड़ताल है, उसका नोटिस हम सीएम सर को देने जा रहे हैं। दूसरा, हमारी 4 महीने से जो हमें मानदेय मिलता है वह आशाओं को नहीं मिला है। आशा अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं, इधर उधर से उधार लेकर। लेप्रोसी का काम करवाया गया जुलाई में, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं दी गई। टीवी का काम करवाया गया, साल में 2 बार सर्वे होती है, उसका कोई पैसा नहीं दिया गया। जो आशाएं टीवी की दवाई मरीजों को खिला रही हैं, उनका कई साल से उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। भारत की नारी है, अब तक जुड़े नहीं, बेसिकली ड्यूटी आपकी होती कहाँ है आशा वर्कर्स की, कहाँ पे होती? तो शाम में बीजेपी के नए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चयन की खुशी में नेता और समाज सेवी अनिल शर्मा ने अपने घर पर संगठन पर्व मनाया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और खुशियां भी जताई। अनिल शर्मा का ये भी कहना है कि बीजेपी युवाओं पर भरोसा करती है और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना संगठन और देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत और ईमानदारी से कोई भी ऊंचा पद पा सकता है। इस अवसर पर तो शाम मंडल अध्यक्ष विक्की मेहता, कैरू मंडल अध्यक्ष सतीश वर्मा, तो शाम सरपंच राजेश तनवर और कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, सर्वसम्मति से चुना गया है नितिन नवीन जी को। उस उपलक्ष्य में ये जश्न मनाया जा रहा है, ये खुशी मनाई जा रही है कि युवा 3rd जनरेशन को आज कमान दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और 45 साल के एक व्यक्ति को राष्ट्र की जो कमान सौंपी है राष्ट्रीय जनता पार्टी की, तो उसी खुशी में जो है ना सभी लोग जश्न में हैं और आज ये खुशी मनाई जा रही है। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के आदेश आखिरकार जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की गई। कांग्रेस की सक्रियता को लेकर भी पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है। जहां जहां भी चुनाव होंगे वह भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, सबका ध्यान रखा जा रहा है और पूरी तरह से काम किया जा रहा है। पानीपत तो आप लोगों ने रोक लिया मेरे को। मैं तो दिल्ली से आ रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ तो यहाँ कुछ मित्रों ने कहा कि रुक जाओ, तो रुक जाओ। हम तो, हमारी चाबी तो लोगों के हाथ में है। देखो, उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा हम जीते, कांग्रेस हारी। दिल्ली हम जीते, कांग्रेस हारी। बिहार हम जीते, कांग्रेस हारी। बीएमसी हम जीते, कांग्रेस हारी। और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। पहले होती थी सिर्फ झूठे नारे देते थे, झूठे वादे करते थे, गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो अब नहीं, अब मोदी जी ने करके दिखाया। लोग अब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। अब बंगाल आ रहा है, 100% बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो सारी पार्टियां हारेंगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।